ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभिर्गुरुं श्रीस्वामिरन्तं वरं विश्वक्सेनेतेन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं इति वरं श्रीरामनारायणम्। प्रेम जो किसी का किसी से होता है, पिता का पुत्र से होता है, माता का पुत्र से होता है, भाई का बहन से होता है, बहन का भाई से होता है, मित्रों का मित्र से होता है, सेवकों का स्वामी से होता है, स्वामी का सेवक से होता है। वो भी सेवक के समर्पण को देखकर होता है। सेवक तो एम्प्लॉई होता है, वेतन लेता है, उसमें प्रेम उत्पन्न होने का प्रसंग कहाँ से आता है? उसके समर्पण पर आता है, उसके सत्यनिष्ठ व्यवहार से आता है। और पिता और पुत्र का जो प्रेम है, जिसमें कि राजा दशरथ जी का प्रेम श्री राम के प्रति है कि राम जी के वियोग में वो एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के वियोग में किस तरह से विलाप करता है, वह पुत्र प्रेम में राजा दशरथ के विलाप में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। और यह जब राम जी का पिता के प्रति प्रेम जागृत होता है तो वो कहावत सामने आ जाती है कि युद्ध और प्यार में, युद्ध और प्रेम में सब जायज हो जाता है, नाजायज भी जायज हो जाता है। अत्यंत प्रीतिसक्तानां नैव शास्त्रम न च क्रमः। अत्यंत प्रेम में डूब जाने वाले लोगों के लिए न कोई शास्त्र रह जाता है और न कोई कर्म रह जाता है। इस तरह अत्यंत परभक्तानां नैव शास्त्रम न च क्रमः। प्रेम और भक्ति ये दोनों परस्पर इतना संबद्ध हैं कि भगवान रामानुजाचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेमजन्य स्मरण करने, याद करने का जो सिलसिला है और जो कभी न टूटने वाला सिलसिला है, उसको भक्ति के रूप में स्वीकार किया है। और वह सच में राम जी ने पिता के प्रति ऐसा प्रेम किया है, किया नहीं स्वतः है, उनका स्वाभाविक है कि वो अपने पिताजी के कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। प्रेमी अपने प्रेमी के कष्ट को, प्रेमी की पीड़ा को वैसे भी नहीं सहन कर पाता है। प्रेमी को घाव यदि हो जाए तो उसका प्रेमास्पद, और प्रेमास्पद को घाव हो जाए तो प्रेमी व्यथित हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान पिता के प्रति इतना प्रेम करते हैं, इतनी निष्ठा रखते हैं, इतना अनुराग है उनका कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है की कहावत राम जी के जीवन में चरितार्थ होती है। और वो राम जी महाराज, वो श्री राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो पिता के सत्य को सिद्ध करने के लिए वन में चले जाते हैं। पिता अपने पहले दिए हुए वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने परम प्रिय हृदय को ही, श्री राम को ही वन में भेज देने की बात पर एग्री हो जाते हैं कैकेयी के ऊपर। उफ, तो राम जी भी ऐसा है। इधर
सुमंत्र जी जब रथ ले चल रहे हैं, राम जी रथ पर बैठ चुके हैं, तो भगवान के वियोग में, पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जी पीछे आते हैं, दौड़ते हैं। रुको रुको रुको, विलाप करते हुए, तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघव। राजा ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको रुको, सुमंत्र रुको, और थोड़ी देर में देख लो श्री राम को। और सुमंत्र के कान में ये बात पड़ती है। अयोध्या की भीड़ भगवान श्री राम के उस रथ के चारों तरफ, सामने लोग खड़े हैं, लेट गए कि हमारे ऊपर से रथ जाएगा। रास्ता किसी तरह साफ होता है, रथ थोड़ा आगे बढ़ता है, तो फिर दशरथ जी बोलते हैं, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठेत राजा चुक्रोश। रुको रुको। सुमंत्र के कान में आवाज पड़ती है और रथ रोक देते हैं। श्री राम जी सोचते हैं कि हम जितनी देर यहां रहेंगे उतना ही मुझे देख करके पिताजी को कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो राम जी कहते हैं, याहीति राघव, चलो चलो चलो। सुमंत्र जी सोचते मैं क्या करूं, ये कह रहे हैं चलो चलो चलो। दशरथ जी कह रहे हैं, तिष्ठ तिष्ठेति तिष्ठेति राजा चुक्रोश। राजा बोलते हैं, तिष्ठ तिष्ठ याहीति राघव। राम जी कहते हैं, चलो चलो चलो। अंत में राम जी बोलते हैं सुमंत्र जी से, अरे सुमंत्र जी, चाचा जी की तरह सम्मान करते हैं ना सुमंत्र जी का, राम जी जैसे अपने चाचा का कोई सम्मान करे, उस तरह सुमंत्र जी से कहते हैं, अरे अरे सुमंत्र जी, आप बोल दीजिएगा ना पिताजी से कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। लौट कर आप आएंगे और पिताजी बोलेंगे कि मैं चिल्लाता रहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और तुम नहीं रुके। तो उस समय आप बोल देना कि बहुत भीड़ लगी थी और बहुत लोग हल्ला कर रहे थे, तो आपकी बात मैं नहीं सुन पाया। उपालब्धोपि बख्श, मतलब जब उलाहना दे पिताजी तो उस समय ऐसा बोल देना। ऐसी क्या बात है, ये प्रेम है। प्रेम और युद्ध में सब जायज हो जाने वाली बात जो कही जाती है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी जीवन में पिताजी के प्रति ऐसा प्रेम और अनुराग है कि वो दिखलाई पड़ जाती है। और वो सुमंत्र जी को झूठ बोल देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जो कि पिताजी को सत्य सिद्ध करने के लिए वन में जा रहे हैं। पितु सत्यम प्रतिश्रुत्य, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, पिताजी के सत्य की प्रतिज्ञा करते हुए, पिताजी के सत्य को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम वन में जाते हैं और एक सत्य को सिद्ध करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो दूसरे को असत्य बोलने के लिए भी कह रहे हैं सुमंत्र जी को। ये प्रेम की अद्भुत गहराई है। इसको इसी रूप में समझा जा सकता है। भगवान श्री राम की ऐसी पिता के प्रति अनुरागात्मिका, प्रेमात्मिका निष्ठा है, भक्ति है। और ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति आचार्यों के प्रति, हमारे पूर्वाचार्यों में, अपने गुरु के प्रति शिष्यों के हृदय में भी देखी गई है। ओम शांति शांति शांति।